हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बैकन के काफ़ी फेमस एसे ऑफ ट्रूथ को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। इससे पहले हम फ्रांसिस बैकन के एसे ऑफ फ्रेंडशिप और ऑफ स्टडीज़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं और एक वीडियो में फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट भी डिस्कस कर रखे हैं। ये चौथी वीडियो है फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है लगभग 4 से 5 पेज का हम रेडी किए हुए, जो कि 10-12 मार्क्स के आंसर के लिए काफ़ी होगा। बाकी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है, ऑफ ट्रूथ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसे रिटन बाय फ्रांसिस बैकन। ऑफ ट्रूथ जो है सबसे प्रसिद्ध एसे में से, सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है, जिसको कि लिखा गया है फ्रांसिस बैकन के द्वारा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इट मीन्स इंग्लिश एसे के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में बैकन डिस्कसेस द नेचर ऑफ ट्रूथ। इस एसे में जो है बैकन डिस्कस करते हैं कि जो ट्रूथ है, सच है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। द रीजन वाई पीपल अवॉइड इट, मतलब क्या कारण है कि लोग जो है ना सच को, ट्रूथ को अवॉइड करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन पर्सनल, सोशल एंड मॉरल लाइफ, और साथ ही साथ सच का क्या महत्व होता है, कितना ज़्यादा सच जो है महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत, सामाजिक और मॉरल, इट मीन्स नैतिक लाइफ के लिए, नैतिक जीवन के लिए। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1625। यहाँ पे दिस एसे भी लिख सकते हो कि दिस एसे, इसको जो पहली बार पब्लिश करवाया गया ना ऑफ ट्रूथ को, वो 1625 में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, ओरिजिनली। बैकन बिलीव्स दैट, बैकन का ऐसा मानना था कि ट्रूथ इज द हाईएस्ट वर्च्यू एंड फाउंडेशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। कि ट्रूथ जो होता है ना सबसे हाईएस्ट वर्च्यू है, इट मीन सबसे बड़ा गुण है, और ये ना किसी भी मीनिंगफुल लाइफ का, किसी भी सार्थक जीवन का ना आधार होता है, फाउंडेशन होता है। अब आगे है एनालिसिस ऑफ द एसे। एसे के एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड में सबसे कंक्लूजन आ जाएगा हम लोग का। द एसे बिगिंस विथ ए फेमस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। ये जो एसे स्टार्ट होता है ना, वो एक काफ़ी फेमस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से होता है, जो कि है व्हाट इज ट्रूथ। दिस क्वेश्चन वॉज अर्लियर आस्क्ड बाय पोंटियस पायलट। इस क्वेश्चन को जो पहले पूछा गया था ना, ये व्हाट इज ट्रूथ, वो पूछा गया था पोंटियस पायलट के द्वारा, द गवर्नर ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर के गवर्नर थे। बट ही डिड नॉट वेट फॉर द आंसर, लेकिन वो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वेट नहीं किए, इंतजार नहीं किए। बैकन यूजेस दिस रेफरेंस, और जो हम लोग के ऑथर है, एसेइस्ट है फ्रांसिस बैकन, वो जो है यहाँ पे उनका नाम यूज करते हैं, पोंटियस पायलट का नाम यूज करते हैं, टू सो दैट, ये दिखाने के लिए, मैनी पीपल आस्क अबाउट ट्रूथ, ये मतलब ढेर सारे लोग जो है सच के बारे में पूछते हैं, सच के बारे में जानना चाहते हैं। नोट सीरियसली, लेकिन ये जो है सीरियसली तरीके से नहीं पूछते हैं, बट कैजुअली, मतलब कैजुअली, मजाक में, मॉकिंगली जो है ना पूछ देते हैं कि सच क्या है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे मतलब जो एम्पायर, जो रोमन एम्पायर के गवर्नर थे ना पोंटियस पायलट, वो भी ना मॉकिंगली या फिर कैजुअली पूछ दिए थे, ये क्वेश्चन कर दिए थे व्हाट इज ट्रूथ। तो ऑथर वही कहते हैं कि प्राय लोग ऐसा ही करते हैं। इन रियलिटी, वास्तविकता में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रूथ, कि ऐसे लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं सच को जानने में, बस वो मॉकिंगली, इट मीन्स कैजुअली रूप से ये क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार ट्रूथ इज ऑफ्टन अवॉइडेड, सच को हमेशा अवॉइड किया जाता है, टाला जाता है, नॉट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि सच को इसलिए टाला जाता है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, बट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, कि सच को स्वीकारना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना सच को अवॉइड करते हैं, टालते हैं। अब आगे फ्रांसिस बैकन डिस्कस करते हैं वाई डू पीपल अवॉइड ट्रूथ। ठीक है, कि लोग जो हैं वो सच को अवॉइड क्यों करते हैं। बैकन एक्सप्लेन्स दैट, बैकन जो है ये एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू डिसलाइक ट्रूथ। मनुष्य के अंदर ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इट मीन्स एक प्राकृतिक प्रकृति होती है मनुष्य की, कि वो ना सच को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। इट डज नॉट गिव पीपल फॉल्स कंफर्ट, क्योंकि जो ये है सच जो है ना, वो लोगों को फॉल्स, झूठा कंफर्ट नहीं देता है। ट्रूथ एक्सपोज रियलिटी, ट्रूथ क्या करता है, एक्सपोज, वास्तविकता को सामने लाता है। एंड रियलिटी इज समटाइम्स पेनफुल, और रियलिटी जो होती है, वास्तविकता जो होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। देयरफॉर, इसी वजह से जो है, इसी कारण जो है, पीपल प्रीफर लाइज, लोग जो हैं लाई को प्रीफर करते हैं, झूठ को वैल्यू देते हैं। हाफ ट्रूथ या फिर हाफ ट्रूथ को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इल्यूजन और भ्रम को इंपॉर्टेंट देते हैं। दैट मेक लाइफ अपीयर ईजियर एंड मोर प्लेजेंट, क्योंकि ये जो
लाई है या फिर हाफ ट्रूथ है या फिर इल्यूजन जो है ना, ये लाइफ को और भी ज़्यादा ईजियर, आसान बनाता है और प्लीजेंट, इट मीन्स खुशी वाला, आनंद वाला बनाता है। ठीक है, सच्चाई से जो है, ट्रुथ से जो है तकलीफ होता है। ठीक है, रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है वो पेनफुल होती है। अब आगे जो है फ्रांसिस बैकन इस एसे में दिखाए हुए हैं कि कैसे जो लोग हैं ना लाइज और फॉल्सहुड को, इट मीन्स छल कपट को, झूठ बोलना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन द एसे इज, और जो सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है इस एसे का, जो विचार है वो है दैट पीपल लव लाइज, कि लोग ना झूठ को पसंद करते हैं, नॉट ओनली फॉर बेनिफिट, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका फायदा होता है झूठ में, बट ऑल्सो फॉर प्लेजर, खुशी के लिए भी, आनंद के लिए भी। बैकन करते हैं ए मिक्सचर ऑफ ए लाई डॉट एवर एड प्लेजर, कि ये झूठ का मिश्रण जो है ना वो हमेशा आनंददायक होता है, इट मीन्स आनंद देता है। दिस मीन्स दैट, जिसका अर्थ होता है कि लाइज मेक स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, कि लाइज जो है ना, झूठ जो है ना, कोई भी स्टोरी को, कोई भी दुर्घटना को, कोई भी इंसिडेंट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है एंड अट्रैक्टिव बना देता है, आकर्षक बना देता है। पीपल इंजॉय एग्जेजरेशन, लोग जो है ना एग्जेजरेशन, इट मीन्स चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, झूठा झूठा बात कहना, उस चीज़ को ना इंजॉय करते हैं, इमेजिनेशन को इंजॉय करते हैं, फॉल्स स्टोरीज, झूठी कहानियों को इंजॉय करते हैं, मोर देन प्लेन फैक्ट, मतलब प्लेन फैक्ट जो साधारण सा फैक्ट होता है, तथ्य होता है, उसके बदले लोग जो है बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, इमेजिनेशन, झूठी झूठी कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब है ट्रूथ वर्सेस लाई। इस एसे में जो है एक कंपैरिजन भी दिखाए हुए हैं फ्रांसिस बैकन यूजेस मेटाफर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड लाई। सच और झूठ के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए फ्रांसिस बैकन जो है मेटाफर, इट मीन्स रूपक का भी यूज करते हैं। ही कंपेयर्स ट्रूथ टू ए पेयर, वो कंपेयर करते हैं ट्रूथ का, सच्चाई का एक पेयर, एक मोती के साथ, विच लुक्स बेस्ट इन नेचुरल लाइट, जो कि बेस्ट दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है नेचुरल डे लाइट, मतलब दिन की रोशनी में ना काफ़ी सुंदर दिखता है। लाइज आर कंपेयर टू ए डायमंड, और वहीं दूसरी तरफ जो झूठ है उसका कंपैरिजन डायमंड से करते हैं, विच साइंस ब्राइटली, जो चमकता बहुत अच्छा है अंडर आर्टिफिशियल लाइट, लेकिन ये जो चमकता है वो आर्टिफिशियल लाइट में चमकता है। ठीक है, दिन की लाइट में उतनी ज़्यादा खूबसूरती जो है डायमंड की निखर के नहीं आती है, लेकिन रात की लाइट में डायमंड काफ़ी चमकता है। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि ट्रूथ डज नॉट नीड डेकोरेशन, कि सच को कोई डेकोरेशन, कोई सजावट की आवश्यकता नहीं होती है। वाइल लाइज डिपेंड ऑन इल्यूजन, लेकिन दूसरी तरफ जो लाई है, झूठ है ना, वो इल्यूजन, भ्रम पे डिपेंड होता है। ट्रूथ इज स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, कि सच जो है वो स्ट्रॉन्ग, दृढ़ होता है, परमानेंट होता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अस्थाई होता है। वाइल लाइज आर टेम्पररी एंड फ्रेजाइल, वहीं दूसरी तरफ जो झूठ है ना वो टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है, और फ्रेजाइल, इट मीन्स नाजुक होता है, कमजोर होता है। अब आगे है फिर से एक कोटेशन जो किसी जैसे से लिया गया है। ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ ए पियर दैट सूट बेस्ट बाय डे, वही सच जो है वो ट्रुथ जो है पेड़ की तरह होता है, जो कि डे ये लाइट में, दिन की लाइट में ज़्यादा चमकता है, वही वाला कोटेशन, वही वाला लाइन यहाँ पे एज अ कोटेशन हम यूज़ किए हुए हैं। ट्रुथ साइंस क्लियरली लाइक सनलाइट, ट्रुथ जो है क्लियरली साइन करता है सन की लाइट की तरह, सूर्य की रोशनी की तरह। लाइज आर लाइक कैंडल लाइट, लेकिन दूसरी तरफ जो झूठ है वो कैंडल की लाइट की तरह है। ठीक है, मोमबत्ती से जो रोशनी निकलती है ना उसकी लाइट की तरह है। विच में लुक्स ब्यूटीफुल, जो हो सकता है कि सुंदर दिखे, बट हाइड्स डिफेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट्स को हाइड किया जाता है, छिपाया जाता है। बैकन पॉइंट्स आउट दैट सम पीपल लाई विदाउट एनी रीजन और एडवांटेज। बैकन बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिना किसी रीजन के ना झूठ बोलते हैं और बिना कोई फायदा के झूठ बोलते हैं। दे लाई बिकॉज दे एंजॉय इट, और ऐसे लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको झूठ बोलना अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं वो झूठ बोलने को। दिस हैबिट शोज मॉरल वीकनेस, ये हैबिट किसी भी इंसान में हो तो वो उसके मॉरल वीकनेस, इट मीन्स नैतिक कमजोरी को दिखाती है। सच पीपल स्लोली लूज देयर सेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ऐसे लोग जो है धीरे धीरे अपनी ऑनेस्टी, इट मीन्स ईमानदारी की भावना या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना खो देते हैं समय के साथ धीरे धीरे। ट्रुथ सेव्स ह्यूमन कैरेक्टर की एंड बिहेवियर, ट्रुथ जो है मानवीय कैरेक्टर को, मानवीय चरित्र को और बिहेवियर को ना एक आकृति देता है। ए ट्रूथफुल पर्सन इज काम, कॉन्फिडेंट एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग, एक सच्चा व्यक्ति जो होता है ना वो शांत होता है, कॉन्फिडेंट होता है और नैतिक रूप से भी काफ़ी मजबूत होता है। बैकन लिखते हैं कि ए मैन दैट लव ट्रूथ मेक फ्री, एक इंसान जो सच को पसंद करता है, सच बोलता है, वो हमेशा फ्री रहता है, शांत रहता है। फ्रांसिस बैकन जो है आगे ऐसे में ट्रूथ इन सोशल लाइफ की, कैसे सामाजिक जीवन में सच का उपयोग किया जाता है, कैसे लोग यूज करते हैं, वो चीज़ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। बैकन एम्फेसाइजेस दैट, बैकन जो है इस चीज़ पे एम्फेसाइजेस, इट मीन्स जोर डालते हैं, इस चीज़ की व्याख्या करते हैं कि सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रुथ,
ये जो सोसाइटी है, समाज है ना, बिना सच के सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ट्रुथ, जस्टिस एंड हार्मोनी डिपेंड्स ऑन ऑनेस्टी, की सच्चाई, जस्टिस इट मीन्स न्याय, और हार्मोनी इट मीन्स सामंजस्य जो है ना, वो सारा डिपेंड करता है ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे। When lies spread in society, और जब ये लाइज इट मीन्स झूठ फैल जाता है सोसाइटी में, समाज में, करप्शन इंक्रीजेस, तो उस समय क्या होता है, करप्शन इंक्रीज हो जाता है, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ जाता है जब सोसाइटी में झूठ फैलता है। तो लॉ, गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप वीकेंड, तो ऐसी स्थिति में जब समाज में झूठ फैले तो क्या होता है, कानून, गवर्नमेंट इट मीन्स सरकार, और रिलेशनशिप, रिश्ते सब कमजोर पड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बैकन क्रिटिसाइजेस डिसऑनेस्टी इन बिजनेस एंड पब्लिक अफेयर, अब आगे बैकन जो है बिजनेस में भी डिसऑनेस्टी इट मीन्स बेईमानी को, या फिर पब्लिक अफेयर इट मीन्स हो जाता है सार्वजनिक मामलों में भी बेईमानी को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। ही बिलीव्स दैट, उनका मानना है कि फॉल्स डीलिंग्स में ब्रिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस, कि फॉल्स डीलिंग, झूठा डीलिंग जो है ना, वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए, मतलब जल्दी सक्सेस मिल जाए झूठ के बदौलत, बट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म लॉस, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है कि आप झूठ बोल के अपने बिजनेस को सेटअप कर लीजिए या फिर खुद को बढ़ा चढ़ा कर देख लीजिए, तो उस समय आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये आपके लिए लॉस का काम करता है। ही प्रेजेस ट्रूथ एज द हाईएस्ट गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, ही इट मीन्स फ्रांसिस बैकन जो है यहाँ सच की प्रशंसा करते हैं, ट्रुथ की प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि ये ना मानव स्वभाव का सबसे बड़ा अच्छाई है। ट्रुथ इज द सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब सत्य मानव स्वभाव की सर्वोच्च अच्छाई है। ट्रुथ ब्रिंग्स पीस, क्लैरिटी एंड सेटिस्फैक्शन, कि सच जो है वो क्या क्या शांति लाता है, क्लैरिटी लाता है, और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है सच से। इट परफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ को, मानवीय जीवन को परफेक्ट करता है। लीड्स टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और मानवीय जीवन को जो है नैतिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑफ ट्रुथ वाला सेक्शन खत्म हो गया, समरी वाला, एनालिसिस वाला। अब हम लोग का कंक्लूजन बचा हुआ है, उसके बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में है, दस इन द एसे ऑफ ट्रुथ, इस प्रकार हम लोग के एसे ऑफ ट्रुथ में फ्रांसिस बैकन एक्सप्लोर द वैल्यू ऑफ ट्रुथ इन ह्यूमन लाइफ। फ्रांसिस बैकन जो है एक्सप्लोर इट मीन्स व्याख्या करते हैं कि ह्यूमन लाइफ में ना ट्रुथ का क्या वैल्यू है, सच का कितना इंपॉर्टेंस है, सच का क्या मूल्य है। बैकन एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल फियर ट्रुथ, बैकन इस एशे में बताते हैं कि लोग जो है ना वो सच से क्यों डरते हैं, एंड प्रीफर लाइज, और क्यों लाई को, झूठ को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट क्लियरली प्रूव्स दैट, लेकिन अंततः जो है इस एसे में बैकन ये क्लियरली प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं दैट ट्रूथ अलोन ब्रिंग्स पीस, फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी, कि ट्रूथ जो है ना अकेले पीस लाता है, शांति लाता है, फ्रीडम लाता है, स्टेबिलिटी इट मीन्स जीवन में स्थायित्व लाता है, जीवन में स्टेबिलिटी मिलती है सच की वजह से ही। द एसे टीचेज अस, ये एसे हम लोग को सिखाती है दैट ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, सोशल हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, की सच जो है ना एक फाउंडेशन होता है, एक नींव होता है, आधार होता है, पर्सनल इंटीग्रिटी इट मीन्स व्यक्तिगत अखंडता का, सामाजिक सद्भाव का, और स्पिरिचुअल ग्रोथ इट मीन्स आध्यात्मिक ग्रोथ का भी जो सच है वो एक नींव होता है, फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना है कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक का पीडीएफ आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। पेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।